शर्माने वाली बात नहीं है, ठीक है। वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखते हैं पॉलिनोमियल्स, जो कि चैप्टर है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में। तो आइए देखते हैं पॉलिनोमियल्स कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद जो क्वेश्चन बनेंगे उससे बनाएंगे थोड़े अच्छे से। तो देखते हैं। सबसे पहले देखो, पॉलिनोमियल्स का अगर जनरल फॉर्म लिखें, ax⁻n प्लस में bx⁻n-1 प्लस में cx⁻n-2 प्लस में डॉट डॉट प्लस में कुछ कांस्टेंट रहेंगे, यानी कुछ सम मान लें, और इक्वल टू 0, ठीक है। कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से पॉलिनोमियल्स में क्या होते हैं, x की पावर, एक तो सबसे पहले ये पॉलिनोमियल्स पहचानने की ये है कि इसमें क्या होंगे, 3 से ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म होंगे, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ ये होगी, जो x की पावर होगी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, ठीक है। और ठीक है, अगर यहाँ से हम बात करें पॉलिनोमियल्स में कुछ नेम, ये कैसे पढ़ा या इसके बारे में क्या होता है, जैसे कि अगर मोनो, ये साइंस में अगर देखते हैं, मोनो मीन्स होता है 1, और हमारा होता है डाई, डाई मीन्स होता है 2, और ट्राई इसमें मीन्स होता है 3, और ये पॉली मीन्स होता है ग्रेटर देन 3, ठीक है, ग्रेटर देन 3। और अगर हम मैथ में बात करें, मैथ में लीनियर की बात करते हैं, लीनियर मीन्स हो जाता है 1, और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इसका 2, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है में। और बात कर लेते हैं क्यूबिक, ये हो जाएगा 3, ठीक है। और अगर हम पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं तो ये ग्रेटर देन 3 हो जाती है, ठीक है। अब पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले जो टर्म आता है, अरे बोल सकते हैं, इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। चलो देखो, पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले क्या होती है, पॉलिनोमियल डिग्री। अभी मैंने बताया था, तो वो क्या होती है, पॉलिनोमियल डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल डिग्री, ठीक है। पॉलिनोमियल्स डिग्री क्या होती है, एक्स की मैक्सिमम पावर, ठीक है, एक्स की मैक्सिमम पावर। एक्स की मैक्सिमम पावर क्या होती है, पॉलिनोमियल डिग्री। अगर इस इक्वेशन में देखें, इस पॉलिनोमियल में देखें, तो इसमें जो एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, n, यानी अगर इसकी पॉलिनोमियल डिग्री कितनी हो जाएगी, n, इसका आंसर हो जाएगा n। अब पॉलिनोमियल डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल को कैटेगराइज किया गया है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, अगर हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करें तो सबसे पहले आता है हमारा लीनियर, क्या आएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें पॉलिनोमियल डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1। अगर पॉलिनोमियल डिग्री 1 होती है, यानी x की मैक्सिमम पावर 1 होती है, तो इसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे अगर एग्जांपल की बात करूं तो ये हो जाएगा ax प्लस b, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। यहाँ देखना, पॉलिनोमियल है, यहाँ पे x की पावर मैक्सिमम कितनी है, 1 है, ठीक है। अगर हम सेकेंड टाइप के पॉलिनोमियल की बात करें, वो होता है क्वाड्रेटिक, क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, इसमें जो होगा पॉलिनोमियल डिग्री कितनी होगी, 2 हो गई। अब अगर पॉलिनोमियल डिग्री 2 होती है तो वो होता है क्वाड्रेटिक। अगर इसके एग्जांपल की बात करें, ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस में c, ax² प्लस bx प्लस में c। यहाँ पे देखो x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, और यानी पॉलिनोमियल डिग्री कितनी हो गई, 2, ठीक है। एक लास्ट देख लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, इसकी पॉलिनोमियल डिग्री कितनी होगी, 3, ठीक है। इसकी पॉलिनोमियल डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। अगर पॉलिनोमियल डिग्री 3 होती है, इसका मतलब वो होगा क्यूबिक। अगर इसका एग्जांपल लिखना चाहूँ तो ax³ प्लस bx² प्लस में cx प्लस में d, ठीक है, ठीक है। अब अगर आपको पॉलिनोमियल के टाइप समझ में आ गए हैं, तो इनके हिसाब से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स पे। तो पॉलिनोमियल डिग्री हमने देख लिया, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं जीरोज के, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब जीरोज क्या होते हैं, देखो, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल वो होते हैं जो फंक्शन दिया हो, यानी f ऑफ x, जो भी पॉलिनोमियल हो उसमें x की ऐसी वैल्यू रखें जिससे ये फंक्शन, यानी ये पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 के बराबर आ जाए। जब हमारा फंक्शन x की ऐसी वैल्यू पे 0 आ जाती है, तो x की जिस वैल्यू पे 0 आती है उसी को बोलते हैं क्या, जीरोज, या इसको आगे चल के देखोगे तो इसी को बोलते हैं रूट्स,
क्या बोलेंगे, रूट्स। जैसे कि अगर हम बात करें लीनियर के लिए, लीनियर के लिए हम बात करें ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी ये हमारा क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। अगर हम इसके रूट्स की बात करें या जीरोस की बात करें तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू निकालेंगे माइनस बी डिवाइड बाई ए। अगर इसको जीरो को बराबर करेंगे तो एक्स की वैल्यू माइनस बी बाई ए, यानी इसका जीरोज होगा कितना होगा, माइनस बी बाई ए। और याद रखना एक्स की जितनी पावर होती है, एक्स की जितनी पावर होगी उतने नंबर आप जीरोज आएंगे, उतने ही नंबर आप रूट्स आएंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक में, क्या बात करूं, क्वाड्रेटिक में, तो जिसकी इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है। तो अगर मैं पूछूं इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस, इसके जीरोस कितने होंगे, तो मैंने बताया जो एक्स की मैक्सिमम पावर होगी वही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। यानी अगर इसके 2 लिखे हैं तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 2 आएंगे। अगर हम बात करें क्यूबिक में, ये हो गया ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस में सॉरी सी एक्स प्लस में डी, ये क्या है, ये क्यूबिक है। क्यूब, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। इसका मतलब इसके जो जीरोज होंगे या फिर रूट्स होंगे वो कितने आएंगे, 3। ठीक है, यानी इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। ठीक है, हाँ, और उतने ही आएंगे जितने इसकी पावर होगी। समझ में आ गई। अगर हम बात करें, अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें कि ग्राफ में कैसे रूट्स को दिखाते हैं, जैसे कि कुछ फंक्शन में बना देता हूँ, उसमें आपको बताना है रूट्स कितने हैं या जीरोज उसके कितने हैं। जैसे पहला ग्राफ ये हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आपका ये फोर्थ हो गया। ठीक है, ये फोर्थ बना है, ये हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स वाई एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने बताया जो जीरोज होता है एक्स की वैल्यू पे फंक्शन हमारा जीरो होना चाहिए। यानी अगर हमारा वाई इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स है, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो इसमें पूछा था जीरोज एक्स की वैल्यू पे वाई की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। और वाई जीरो किस पे होता है, वाई जीरो देखो एक्स एक्सिस पे होता है, यानी एक्स के जिस लाइन पे वाई जीरो होगा उस पे क्या होगा, हमारी जीरोज वही होगी। जैसे इस पे देखो एक बार कट किया है, एक बार कट किया है, इसका मतलब इसका जीरोज कितना है, 1, एक जीरोज हो गया। अगर हम इसको पहचान सकते हैं, देखो अगर हमारा जीरोज 1 आता है, इसका मतलब ये जो भी इक्वेशन रहा होगा कैसा रहा होगा, एक तरीके जिस हिसाब से इसका बना है लीनियर, देखो लीनियर एकदम स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये इसके, अगर हम जीरोज की बात करें, देखो 1, 2 और 3, इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें तो कितने होंगे, 1 होंगे। इसके बात करें 4, यानी हमारे पास जीरो जिसमें 1, 3, 1, 4। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो। एक अगर इस तरीके से ग्राफ बनता है, मान लो कुछ इस तरीके से, तो इसमें जीरोज कितने हो जाएंगे, एक्स पे किसी कट नहीं किया, यानी इसके जीरोज कितने होंगे, 0। ठीक है, समझ में आ गया, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। और नेक्स्ट एरिया में हम बात करते हैं रूट्स के बारे में, या थोड़ा सा सम ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, ये देख लेते हैं। जैसे सबसे बड़ी क्वेश्चन हमारा जो मिलता है, इसमें मिलता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या मिलेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल से लेते हैं और इसके रूट्स वगैरह देखते हैं। जैसे कि इसकी जनरल फार्मूला होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी इज इक्वल टू 0। ये क्या है, एक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर इसमें कुछ बात करें, इसमें अगर हम बात करें इसकी पॉलिनोमियल डिग्री, इसकी पॉलिनोमियल डिग्री कितनी है, 3 है। एक्स की मैक्सिमम पावर जो होती है वह इसकी पॉलिनोमियल डिग्री हो गई। अगर हमने बताया एक्स की पावर 3 है, इसके मतलब इसमें 3 रूट होंगे या 3 जीरोज होंगे, तो अल्फा बीटा गामा 3 रूट हो गए। अगर हम इसके सम ऑफ रूट की बात करें, देखो सम S1 का मतलब 1 को लेकर के ऐड करना है। S1 क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 1 को लेके ऐड किया। और मैंने बताया जब 1 होता है इसका मतलब वहाँ पे माइनस आएगा, यानी जब 1 होगा तो आएगा माइनस, और इसकी वैल्यू होती है b डिवाइडेड बाई a। और जो यहाँ पे b है, b देखो b है कोफिशिएंट ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का। और जो a है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का, एक्स क्यूब का। चलो S2 की बात कर लेते हैं। S2 मतलब 2 को लेकर के सम करना है, यानी एक तरीके से अल्फा बीटा गामा और प्लस में गामा और अल्फा, ये हो गया। यानी इसका मतलब 2 को लेकर के सम। S2 जब 2 आएगा तो इसका मतलब प्लस आएगा,
प्लस और S2 यानी ये 2 हो गया या 3 यानी C डिवाइडेड बाई A। C क्या है? कोफिशिएंट किसका है? कोफिशिएंट x का है। और A क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x के क्यूब का। ठीक है, अगर हम बात करें S3 अल्फा बीटा गामा, साइन बताओ। माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पे डी क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। ए की वैल्यू बताओ। कोफिशिएंट आप किसका है? एक्स क्यूब का। देखो याद करने की ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे देखो, जब 1 होगा तो माइनस होगा, 2 होगा तो प्लस होगा, यानी जब ऑड नंबर आएगा तो यहाँ माइनस होगा। ठीक है, ऑड नंबर होगा तो माइनस होगा और जब इवन नंबर आएगा तो प्लस होगा। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, जो ये होता है सम 1 को लेकर, ये बोलते हैं सम ऑफ रूट, और ये जो होगा ये क्या होता है? जब 3 एक साथ मल्टीप्लाई होते हैं इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, अगर पूछे सम ऑफ रूट बताओ, प्रोडक्ट ऑफ रूट बताओ, तो आप ऐसे निकालोगे। ठीक है, ये हो गया क्यूबिक में। अगर हम बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक में, किसकी? क्वाड्रेटिक में बात करिए। चलो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं तो ये हो जाएगा ax² प्लस में bx प्लस c इक्वल टू 0, कुछ इस तरीके से। ठीक है, पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से देखो, इसके देखो मैंने बताया इसकी पॉलिनोमियल डिग्री बताओ। पॉलिनोमियल डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। अगर इसके रूट में पूछो कितने आएंगे तो 2 आएंगे, अल्फा और बीटा। अगर हम इसके सम ऑफ रूट बोले, सम ऑफ रूट का मतलब S1 यानी 1 को लेके ऐड करना, यानी अल्फा बीटा, और हमने बताया जब 1 आएगा तो माइनस आएगा। ठीक है, और यहाँ से जब 1 होगा तो सेकेंड वाले टर्म पे जाओगे, यानी b डिवाइडेड बाई ए। और b क्या है? कोफिशिएंट किसका है? x का। और a क्या है? ठीक है, अब हम पता करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ मतलब 2 को लेकर के ऐड करोगे, यानी अल्फा बीटा, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ रूट S2 यानी क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा। ठीक है, और अल्फा बीटा जो होगा 2 का मल्टीप्लाई है, यानी क्या आ जाएगा? 2 पे c अपॉन ए। तो यहाँ पे क्या है? c क्या है? कांस्टेंट, और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट। तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो इसके बाद कुछ क्वेश्चन एक नोट पॉइंट करके हमने बताया। एक नोट, अगर हमारे पास 2 रूट हैं अल्फ़ा और बीटा, 2 रूट है अल्फ़ा बीटा, और पूछा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ। क्या बोलो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ। तो इसका फार्मूला डायरेक्ट मिलता है x² माइनस में सम ऑफ रूट इंटू में x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। देखो इसका मतलब ये होगा, आपको अल्फ़ा बीटा दिया जाएगा और सम ऑफ रूट कैसे निकालोगे? इन दोनों को जोड़ करके। अल्फ़ा बीटा आपको 2 पता है, इन दोनों को जोड़ लोगे, जो आएगा यहाँ पर रख दोगे, और प्रोडक्ट ऑफ दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट मिल जाएगा। इसमें वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं आप। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे x² प्लस में 7x प्लस में 10। ठीक है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का हम फार्मूला लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2। अगर इसमें इक्वेशन दे रखी है x² प्लस में 7x प्लस 10, ये दे रखी है, और इसमें आपको पूछा क्या गया है? जीरोज बताने। क्या बता रहे हैं? जीरो। चलो इसमें तो पूछा गया है सिर्फ जीरोज, लेकिन हम इसका कई क्वेश्चन निकालते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल का कौन सा टाइप है? सबसे पहले देखो, हमने 3 तरीके बताए। एक बताया लीनियर, एक बताया क्वाड्रेटिक, और एक बताया क्यूबिक, और एक बताया पॉलिनोमियल। क्यूबिक से ज़्यादा। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन को देख करके क्या लग रहा है? अब देखो, अगर पॉलिनोमियल है, एक हमने बताया था पॉलिनोमियल डिग्री। पॉलिनोमियल डिग्री अगर इसके ऑप्शन दो 1 2 3 4, तो इसकी पॉलिनोमियल डिग्री क्या होंगे? क्वाड्रेटिक 2। तो क्वाड्रेटिक मैक्सिमम पावर यानी 2, और ये भी क्या होगा? पॉलिनोमियल कौन सा टाइप है? क्वाड्रेटिक। ठीक, इसके बाद हम निकालते हैं सम ऑफ रूट। जो थर्ड क्वेश्चन आपका बनेगा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। अगर सम ऑफ रूट निकाले तो सम ऑफ रूट के लिए यहाँ पे आ जाओ। देखो अगर ये x² है, x² है यानी इसके 2 रूट होंगे, अगर हम उसको बोलते हैं अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, तो सम ऑफ रूट निकालते हैं। सबसे पहले सम ऑफ रूट यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, ये क्या होता है? माइनस में b डिवाइडेड बाई a ना,
बी की वैल्यू बताओ 7 डिवाइड बाई ए की वैल्यू बताओ 1। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करो तो आएगा कितना -7। अगर मैं इसको ऑप्शन बना दूँ 1 2 -7 -4 तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? -7। वेरी गुड। अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्या बात करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा बीटा। अल्फा बीटा तो सी डिवाइड बाई ए। सी की वैल्यू बताओ 10 डिवाइड बाई ए की वैल्यू बताओ 1 यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10। अगर मैं इसका ऑप्शन रखूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट में 10 11 12 और 13 10 11 तो इसके ऑप्शन कितने आएंगे? 10। ठीक है, तो यहाँ पे मिल गया। और दूसरा इसमें जो क्वेश्चन आता है इसको वेरीफाई करने के लिए जो आपने क्वेश्चन निकाला है उसको आप सेटिस्फाई करो क्वेश्चन से। जैसे यहाँ पे देखो जो 7 है वो क्या बी क्या होता है? कोफिशिएंट किसका होता है? एक्स का ना। बी किसका है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स का। और ये जो नीचे होता है यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ से देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना आ रहा है? 7। कितना आ रहा है? 7। यहाँ पे भी 7 रखा है, इसका मतलब ये सही है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ गया? 1। ये सही है, मतलब सम ऑफ रूट हमारा सही है। प्रोडक्ट ऑफ रूट में बात कर लेते हैं। इसमें क्या कोफिशिएंट ये जो होता है ये क्या आता है? कांस्टेंट वैल्यू 10 है, ये भी सही है क्योंकि ये 1 ए की वैल्यू 1 है, दोनों सही है। यानी ये क्वेश्चन जो है ये हमारे सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी ये क्वेश्चन हमारा हो गया सही। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक के बाद अगर मान लो पॉलिनोमियल क्वेश्चन मिलता है, एक क्वेश्चन दे रखा है। अगर हम एग्जाम्पल नंबर कौन सा देखें 5 एक बार चेक करो। एग्जाम्पल नंबर 5 चलो, इसमें बोला गया है आपके पास 3 रूट दे रखा है या 3 जीरोज दे रखा है, अल्फ़ा बीटा गामा 3 जीरोज। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? 3। बीटा की वैल्यू -1, गामा की वैल्यू -1/3 ये दे रखा। और इसमें बोला गया एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखे। इसमें बोला गया px इक्वल टू कितना है? 3x² और आगे -5² -11 x और -3 ये आपका कौन सी x का क्यूब है ना? जी सर। ठीक है, तो इसमें क्या है? ये पॉलिनोमियल क्या है? इक्वेशन है। अगर मैं पूछूं क्या नाम है इसका तो इसका क्या है? क्यूबिक पॉली। अगर इसकी मैं पॉलिनोमियल डिग्री बताओ पूछूं तो क्या बताओगे? 3 है। देखो पहला क्वेश्चन है। अब इसमें ये आपको दे रखे हैं रूट्स। मैंने कहा जो भी जीरोज होते हैं जो भी रूट्स होते हैं वो फंक्शन को क्या करते हैं? अगर उसमें रखते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी ला देते हैं? 0। क्या ला देते हैं? 0। यानी जो हमारा y है p ऑफ x है, x का फंक्शन है। अगर हमें इसके जीरोज निकालने होते थे तो हमारे पास जो भी वैल्यू होती थी रूट्स यानी अल्फ़ा बीटा गामा जो भी रूट्स वो इसको क्या करते? सेटिस्फाई कर देते। यानी अगर इनकी वैल्यू एक एक करके इसमें रखोगे ना वो 0 हो जाएगा। तो यही पूछा गया है कि बताओ क्या ये अल्फ़ा बीटा गामा जो है ये इसके रूट्स है? तो हम चेक कर लेते हैं। चलो px यानी पहला रूट रखते थे p3, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 3 रखो। इक्वेशन हमारे पास क्या है? 3x² माइनस में 5x² माइनस में 11x माइनस में 3 तो रखो 3 इंटू एक्स की जगह पे 3 यानी 3 का स्क्वायर करोगे 9 माइनस 5x² यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। सॉरी ये क्यूब है तो 3 का क्यूब कितना होता है? 27 और माइनस में 11 इंटू 3 माइनस में 3। इसे सॉल्व करो तो यहाँ पे देखो 27 3 जा कितना हो जाएगा? 71। अगर हम इसकी बात करें 45, इसकी बात करें 33 और ये 3 इसका 81 3 का क्यूब करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई करते हैं 27 वो सही है। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसको मल्टीप्लाई करो 81 आया। अब इसको ये नेगेटिव में साइन इनको जोड़ो 4 3 कितना हो गया? 5 और 3 8 और 8 3 11 यानी 1 होगा। और 4 और 3 कितना हो गया? 7 7 1 8 81 यानी देखो प्लस में 81 माइनस में 81 इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0। यानी हमारा जो पहला रूट जो है वो क्या है? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड चेक कर लेते हैं p -1 पे -1 यहाँ पे -1 रखो 3 -1 क्यूब
माइनस में 5 -1 का स्क्वायर माइनस में 11 -1 माइनस में 3। ओके, तो यहाँ से चेक करो, देखो -1 का क्यूब कितना होता है -1 और ये कितना आ जाएगा माइनस में 3। 1 का स्क्वायर माइनस का करोगे प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस का 5 यानी कितना हो जाएगा माइनस का 5, और ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 11 माइनस का 3। अब ये चीज़ ये -3 है, ये 5 माइनस, ये माइनस माइनस को एक साथ कर लो, 5 3 8 8 3 11, यानी ये भी मिला कुल क्या कर रहा है 0। ठीक है, अब p माइनस कितना है -1/2, सॉरी -1/3 रखो, 3 -1/3 का होल क्यूब माइनस में 5 इंटू -1/3 का होल स्क्वायर माइनस में 11 -1/3 -3। इसको भी सॉल्व करोगे ना कुल मिलाकर के 0 ही आएगा, कट पिट के कितना आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, यानी ये सेटिस्फाई हो गया कि ये अल्फा बीटा गामा इसके क्या है रूट्स हैं। ठीक है, ये ऑप्शन पहला तो गायब हो गया। अब सेकंड ऑप्शन में जो बोला गया है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो से रिलेशनशिप इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, जीरो जो है। ठीक है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम S1 की बात करें, S1 क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यही होता था। इसका फार्मूला क्या होता था माइनस में S1 की बात करें माइनस में B/A, तो यहाँ से माइनस लगाया, B की वैल्यू बताओ -5, A की वैल्यू बताओ 3, तो इसकी वैल्यू अगर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 5/3। क्या आ गया 5/3। अब अगर यहाँ से देखो, अगर यहाँ से भी जोड़ोगे ना तो यही आएगा, इनको एक एक करके जोड़ोगे तो यही आएगा। अब हम बात कर लेते हैं S2 यानी अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा। ठीक है, ये आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसका फार्मूला क्या C/A। अब C की वैल्यू बताओ कितनी है ABC -11 A की वैल्यू बताओ 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई -11/3। अब इसकी बात कर ले S3 अल्फ़ा बीटा गामा, इसकी वैल्यू होती है माइनस में D/A, तो D की वैल्यू बताओ -3, A की वैल्यू बताओ 3, यानी कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 1 आ जाएगा, 3/3 1। अब इसमें देखो कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, जो हमारा S1 होता है ऊपर वाला, ये B क्या होता है कोफिशिएंट किसका होता है x² का, और यहाँ से कितना है -5, इसका मतलब ये सही है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा, कंपेयर कर लेते हैं A की वैल्यू। A क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x³ का, तो 3 है, ये भी सही है। यहाँ पे देखो S2 में C/A, C क्या आता है कोफिशिएंट ऑफ x का -11, और D की बात कर लेते हैं, D कितना है S3 यानी कोफिशिएंट ऑफ किसका कांस्टेंट का, सॉरी कांस्टेंट हो गया तो -3, ये भी सही है। यानी हमने क्या कर दिया, ये सेटिस्फाई कर दिया कि हमारा ये जो है वो सही है इक्वेशन पे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक बार फिर से देखो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।